Hello everyone, my name is Rana Kafrin and I'm going to discuss with you UPSC CSAT questions of 2025 based on number system. Number system is a very important topic in this CSAT because most of the weightage it contains. Number system is very important. Around you can see around 20 uh, around 20 questions has been come from 20 plus question is of 2025 has been come from number system, so you should focus on number system very well. Okay, and I have selected some of the questions from 2025. I will discuss it with you, and the next will be discussed in the near future. Okay, let's start. What is the first question? Look at the questions. A natural number n is such that it can be expressed as n equals to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factor of n. How many numbers below 50 have this property? So here what the question is saying, look at the questions. The questions is saying that n is the summation of p plus q plus r, and this p plus q plus r, that is p, q, r is a distinct factor. This is a distinct. These all of these are distinct factor of n. What does it really mean? हाँ, पी क्यू और डिस्टिंक्ट फैक्टर है. ये बोलने का मतलब ये है कि n कोई भी नंबर होगा वो डिविजिबल है. दिस इज डिविजिबल बाय पी क्यू और आर. पी क्यू आर से डिविजिबल हो जाता है. ठीक है, तो पी क्यू आर से डिविजिबल हो रहा है तो फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे इन एक हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग देखते हैं 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, देन 2 आता है, देन 3 आता है. तो इफ़ हम लोग 1 2 3 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है. और ये 6 पर अगर गौर करिएगा तो 1 हाँ फैक्टर है 6 का, 2 भी एक फैक्टर है 6 का, और ये 3 भी आपका फैक्टर है 6 का. दैट मीन्स ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकता है. अब हमें बिलो 50 बोला है. क्या बोला था? हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50. 50 के नीचे कितना नंबर्स जो है पॉसिबल है जो इस वैल्यू को, इस फॉर्मेट को फॉलो करता हो. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 50 को 6 से डिवाइड कर देंगे. 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8. दैट मीन्स 8. देयर आर अराउंड 8 numbers that will be in the format of n equals to 1 plus 2 plus 3. ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा सी. नंबर 6 और नंबर्स क्या हो जाएगा, 6 12 18 24 36 30 48 42. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये प्राइम नंबर से है रिलेटेड. तो प्राइम नंबर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें देख सकते हैं आप, प्राइम नंबर से एक ही क्वेश्चन नहीं आया, और भी क्वेश्चन आया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगी. ओके, सो बता क्या रहे, 3 प्राइम नंबर पी क्यू आर each less than 20 are such that p minus q equals to q minus r. How many distinct possible values can we get for p plus q plus r? मतलब हम एक इक्वेशंस बना सकते हैं. एक इक्वेशंस बनेगा हमारा p माइनस क्यू इक्वल्स टू q माइनस r. इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p प्लस r इज इक्वल्स टू 2q. ठीक है, तो ये p q r सारे के सारे जो है हमारे लेस देन 20 है, लेकिन और सबका नेचर क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे Q को Q से स्टार्ट करते हैं. Q को गेस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है. प्राइम नंबर लेस देन 20 हम लोग जानते हैं कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, और फिर हमारे क्या होते हैं 2 3 5 7 9 सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, और क्या 19 ही तक होंगे. तो अराउंड इतने हमारे पास प्राइम नंबर हो जाते हैं. तो देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये 2Q है. तो यहाँ पे मेरा केसेस क्या बन सकता है, ये जो है इट शुड बी इवन. इसको इवन होना होगा क्योंकि ये मल्टीपल है 2 का. और ये जो है प्राइम नंबर में ओनली जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है.
ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन, हेंस ऑल आर ऑड, एंड जितना भी आ जाएगा सारे के सारे ऑड होते हैं। तो यहाँ पे ये इवन आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ऑड और ऑड चाहिए, दैट मीन्स पी और आर टू तो नहीं हो सकते। ओके, इतना बात क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट देखिए, क्यू का वैल्यू क्या टू हो सकता है? क्यू का वैल्यू अगर टू होगा तो मुझे ये इक्वेशंस के हिसाब से p प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 4 लेना होगा। और 4 जब मैं लेती हूँ तो 3 प्लस 1 ही लेने का मेरे पास एक ऑप्शन बनता है, बट 3 प्लस 1 जो है मेरा क्या हो गया, वो 1 तो मेरा ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम 2 को नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते तो 2 को हमने काट दिया। ओके, तो अब जो है, अब देखिए, अब 3, क्या 3 हो सकते हैं? 3 का मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और एक बात, हाँ, 3 अगर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। हाँ, तो 6 हो जाएगा तो हमें 3 और 3 लेना पड़ेगा, सेम लेना वाले पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब 10 लेते हैं तो 10 में क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 10 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 ओनली, 7 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 10। अब वैसे ही हम लोग करेंगे तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 इज मीन्स 14, 14 मीन्स 11 प्लस 3। ओके, एंड हिंस ये मेरा फॉलो कर रहा है 5 7 11, 11 देखिए 22 हो रहा है, 22 यानी 19 प्लस 3, एंड 13 जो है, 13 का क्या हो जाएगा मेरा 26, 26 यानी 19 प्लस 7, ये भी फॉलो कर रहा है। तो और 17, 17 लेंगे तो 17 का 34 हो जाएगा। तो 34 इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज हमें 19 से, सॉरी 20 से नीचे के प्राइम नंबर लेने हैं, तो उससे आगे नहीं जा सकते, इसलिए 17 19 को छोड़ना पड़ेगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बन रहे हैं, इतने सारे बन रहे हैं। सो 1 2 3 4, सो ओनली 4 4 आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर देयर satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r equals to 1 where p q r are natural number not necessarily distinct। तो बता हमें p प्लस क्यू आर प्लस आर का, p प्लस क्यू प्लस आर का नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। और वो जो इक्वेशन है वो 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए एक बात क्लियर है, कोई भी यहाँ पर 1 नहीं होगा, पी क्यू आर यहाँ पे नो वन इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नो वन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पी, अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे तो क्या आता है, पी इक्वल्स टू 2। सपोज पी इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनेंगे, 1/2 हो गया प्लस 1/q, ये जो है मेरा 1/q प्लस 1/r, इनको भी 1/2 होना होगा क्योंकि हाफ प्लस हाफ मेरा 1 होता है। तो हाफ प्लस 1 हाफ मेरा 1 होता है, तो ये कैसे हो सकता है, दो का समेशन 1/2 कैसे आएगा, एक तो ये है कि 1/2 हम क्या कर सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 ले लेंगे, तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। और ये हम लोग रिपीट कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट बोल चुका है, यानी रिपीटेशन इज अलाउड, इसलिए हम ये वाला लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 हो गया, 1/3 6 प्लस 1/3, ये भी एक पॉसिबल वैल्यूज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, हाँ, यहाँ से भी हमें 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ मिल सकता है यहाँ पर से नहीं। और 3 है, एक 3 का मेरे पास क्या है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये मेरा जो है आपको 1 दे देगा। अब बोलिएगा और एक p इक्वल्स टू हम लोग 4 क्या ले सकते हैं कि नहीं, तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सिंपल सा आप स्मॉलेस्ट रखिएगा 1/4 प्लस 1/4 ऑल विल बी 1/4, देन मेरा 3/4 हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए से हम नहीं लेंगे। तो टोटल मेरे पास कितने वैल्यूज़ बन गए, टोटल आई हैव 3 values, 3 combinations are possible
दैट्स वाई आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ 4 digit number n is such that when divided by 3569 leaves a remainder 1347 respectively, what is the smallest value of n? ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से है, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे बोला है कि एक नंबर है n, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोल दिया 4 digit का है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 digit नंबर जो है हमारे पास क्या आ जाता है 100, ये हो जाती है। और इसमें से हमें क्या करना होगा, हम लोगों का स्टेप क्या है, ये वाले को हम लोग जो है एलसीएम लेंगे फर्स्ट, बिकॉज इट शुड डिवाइड दिस, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ दिस 1347। ओके, सो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये जो मेरा नंबर दिया है इसमें आप गौर करिएगा, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2। ये जो डिफरेंस है 2 है, -2 -2 -2। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 3569 ये। अब इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम पहले आप लोग बचपन में जैसे लेते थे वैसे नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोगों को छोटा स्मॉल नंबर देखना और उसके बाद का नंबर देखना है, उसमें क्या ये नंबर जो है फैक्टर है कि नहीं है। अगर है तो उसको काट दीजिए, देखिए 3 है, 3 मेरा 9 में है, तो 3 मेरा यहाँ पर कट गया। 5 किसी भी नंबर में बाकी के नहीं है, इसलिए 5 को रखना है। और यहाँ देखिए 6 है, 6 के बाद जो है मेरा एक नेक्स्ट लास्ट डिजिट जो है वो 9 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसमें मेरा 9 में 3 ऑलरेडी है, इसलिए 3 2 6 हो जाएगा। तो अब ये जो मेरा बचा हुआ है 5 इंटू 2 इंटू 9, 9 के आगे और कोई नंबर नहीं है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो अब मेरा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। सो 90 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। हाँ, अब ये 90 जो आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, 90 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 90 को 1000 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें -10 करने पर जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल होगा 90 से। 90 से डिविजिबल मतलब जितने भी नंबर्स दिए उनसे डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पे और क्या करेंगे, हमें 4 डिजिट का लेना है। अगर हम लोग इस 1000 से 10 माइनस कर देते तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, इसीलिए हमें और नेक्स्ट क्या ऐड करना पड़ेगा, 90 ऐड करना होगा, ताकि हमारा ये जितना भी नंबर दिया है सारे के सारे डिविजिबल हो। तो +90 हम लोग कर देते हैं। लेकिन और एक बात है, हमें पूरा डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, कितना -2 का रिमाइंडर चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम -2 कर देंगे। तो मेरा आ जाएगा कितना 80 -2, यानी हमें 80 -2 यानी कितने ऐड करने पड़ेंगे, 90 -10 80 हो गया, 80 -2 यानी 78 आपको ऐड करने पड़ेंगे। 1000 में 78 ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर हो गया आपका सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन सी greater than less than d, c is b greater than c, c less than d, d greater than e, if ये पूरा दिया हुआ है, देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर करने वाली बात क्या है, कंपैरिजन करने बोल रहे हैं और ऑलवेज लगा दिया ग्रेटर देन ई। अब बी यहाँ पर दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। अब इनके बीच का हम लोग सिंबल को देखेंगे, तो इनके बीच का सिंबल जो है ऐसे 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 आ रहा है, दैट मीन्स इसका जो है स्पेसिफिकली हम लोग कुछ गारंटी नहीं दे सकते। और यहाँ ऑलवेज लगा के इसको मस्ट कर दिया, 100% ट्रू होना बोल दिया, इसीलिए ये जो है मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पी यहाँ पर पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एस इज़ ऑलवेज लेस देन वी। देखिए अब मैंने इसको 1 को काट दिया है, तो एक काम करिएगा, ऑप्शंस काट लीजिए ताकि आपका आंसर पे, यहाँ भी ऑलवेज लेस देन वी बोल दिया है। तो अब मैं एस और वी वाला पोर्शन पे आ जाऊँगी। एस और वी के पोर्शन पे आने पे मुझे क्या दिख रहा है, एस इक्वल्स टू टी, और एस अगर मेरा इक्वल है, ठीक है, और ये टी लेस देन इक्वल्स टू यू हो सकता है, मतलब मेरा टी जो है यू के बराबर भी हो सकता है, और यू ऑलरेडी वी के बराबर है, देन एस और वी मेरा इक्वल्स भी हो सकते हैं। तो ये ऑलवेज वाला तो फिर ये भी कट गया, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर। हाँ, तो अब यहाँ पे सारे आपको गौर क्या करना है, सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है, और इस ऑड नंबर्स में एक 5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 इंटू एनी ऑड नंबर विल गिव यू 5 इन द यूनिट डिजिट, इसीलिए आपके जो आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गौर करने वाला बात ये है कि 2 3 5 7 ये जो है आपका प्राइम नंबर्स है। तो जितने भी 100 नेचुरल नंबर, 100 से जितने भी नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर है, वो सारे इन सब से क्या होंगे, डिवाइड तो नहीं होते होंगे, पहला बात। तो अराउंड 1 to 100 हमारे कितने नेचुरल प्राइम नंबर्स प्रेजेंट हैं, 25 है। ठीक है, और 9 जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, और इसका एंड इट इज़ ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3 इंटू 3। तो हम लोग इसका मल्टीपल में नहीं ले सकते जो कि ना हो, क्योंकि मान लीजिए आप अगर 21 लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर को छोड़कर सारे के सारे कॉपोजिट नंबर है, तो और वो जो है ना, उसमें हमें या तो 2 या 3 या 5 7 का मल्टीपल मिल जाता है, इसलिए हम उसको देखने नहीं जाएंगे। हाँ, ये क्लियर है। तो अब जो है 25 हो गया, और टोटल प्राइम नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, जिससे मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है 2 3 5 7, और ये इनको हम छोड़कर बोलना होगा, क्योंकि ये सारे तो अपने आप से खुद ही डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इनको अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, -4 कर देंगे 21। सो आंसर आपका 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या बोल दिया है, इफ़ 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये इक्वेशन दे दिया, एक ये इक्वेशन दे दिया, और यहाँ पे बोला है रेशियो पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम का मतलब क्या है, दो का एडिशन से मैक्सिमम है, इसको भी ग्रेटर होना होगा, एक्स को भी ग्रेटर होना होगा, वाई को भी आपका ग्रेटर होना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई क्या होता है हमारा, 7 और 8 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 + 7 डाल देंगे। अब नीचे का देखिए, नीचे का मुझे मिनिमम लाना है, तो इसमें हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, वाई जो है मेरा एक्स से ग्रेटर हो जाए, तो मेरा क्या होगा, नंबर निगेटिव में हो जाएगा, अगर नंबर निगेटिव में हो गया मतलब वो ऑटोमेटिकली मिनिमम हो गया। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ का इसका मैक्स वैल्यू लेना पड़ेगा और इसका मिन वैल्यू लेना होगा। तो इसका मैक्स वैल्यू जो है मेरा 7 है, और वाई एक्स का मैक्स वैल्यू 4 है, दैट मीन्स 4 - 7, 4 - 7 ये आपका आ जाता है कितना, 15/3 -3। तो अब ऑप्शन में 15/-3 है, 740 नहीं, 15/-3 मतलब क्या है आपका, 5 - 5 कोई भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट बोथ p एंड k बी अ प्राइम नंबर्स, p² + k इज ऑल्सो प्राइम नंबर लेस देन 30। आप देख रहे हैं, हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस किए हैं जो कि बेस्ड ऑन प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पर हमें एक प्राइम नंबर मिला था 6 पर, यहाँ पे एक 25 में प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, और फिर ये अभी हम 27 कर रहे हैं, ये भी एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। सो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी देख कर जाइएगा एग्जाम से पहले। लेट बोथ पी एंड के बी और प्राइम नंबर, और इसका जो इक्वेशंस फॉलो करना चाहिए, p² + k, ये जो है मेरा लेस देन 30 हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के ये आपसे पूछ रहा है, लेस देन 30। पहला चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना होगा, लेस देन 30 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, फटाफट ही लिख देते हैं हम लोग, 2 3 5 7, 2 3 5 7, और कितने हो, 11 13 17 19 23 29, इतने सारे जो है आपको लेस देन 30 प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, और ये दोनों जो है आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिए ये जो है, अब मेरा ये बात याद रखिए, और 2 जो है मेरा एक ऑड नंबर, तो यहाँ पर मुझे p + k लेस देन, ये दोनों मुझे क्या हो चाहिए, ये एक ऑड नंबर चाहिए, ताकि समीशन जो है ऑड हो।
ठीक है। तो इसका ऑड होने का मतलब क्या है, एक को इवन होना होगा और एक को ऑड होना होगा। दोनों मेरा ऑड ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड प्लस ऑड जो है मेरा इवन हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है क्या होता है, देखिए, तो मेरे पास कंडीशंस क्या बनती है, पी है और के का वैल्यू। देखिए, एक कंडीशन तो ये बनता है कि के का वैल्यू मेरा 2 होगा, या फिर पी का वैल्यू फिक्स होगा 2। क्यों? क्योंकि अगर के का वैल्यू 2 होगा तब मेरा पी का अनदर नंबर्स विल बी पॉसिबल, जो हमें ये दे सके, एक ऑड नंबर दे सके, दैट विल बी अ प्राइम नंबर। तो के का एक तो वैल्यू फिक्स हो गया, और हम यहाँ पे पी का वैल्यू दूसरा अनदर ऑड नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑड प्लस एक इवन चाहिए। तो अगर के का वैल्यू मुझे ऑड चाहिए तो इसको इवन ही होना होगा, इसलिए पी को 2 ही होना होगा। तो पी अगर 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या मिलते हैं जो मुझे प्राइम नंबर दे सकते हैं, जिसमें के को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, 4 को मैं 3 से ऐड करती हूँ तो 7 मिलता है। फिर इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, 5 ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये तो एक और नंबर नहीं है। हाँ, वैसे ही 7 को ऐड करूँगी तो 11 मिलेगा। 7 को यहाँ पर वैसे ही मेरा क्या आ जाएगा, 11 ऐड होगा 15 हो जाएगा, जो मेरा एक और नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ही ऐड करते जाती हूँ, तो ईजी पड़ता है। ये है 5 नहीं है, 7 है, 11 नहीं है, 13 4 कितना हो जाएगा, 13 4 17, इसलिए ये भी है 17 4 21। 21 मेरा नहीं होता, 21 नहीं होगा। 9 4 23, 19 4 23, 19 हो गया। और फिर मेरा क्या वैल्यू मिल सकता है, 23 4 27, 27 भी नहीं होगा, ये तो मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए मुझे ये भी नहीं लेना। तो मेरे पास 3 आ गया है, 7 आ गया, 13 आ गया और 19। तो 1 2 3 4 और एक 2 वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू या कितने हो सकते हैं, के 5 हो सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर, सॉरी, n सेट्स ऑफ नंबर इच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर। तो जो भी n सेट्स ऑफ नंबर है, इसमें 3 पॉजिटिव इंटीजर है, a b और c। इनका एलसीएम जो है मेरा कितना है, 1001, और इनका एचसीएफ मेरा है 1। तो इनका वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो आप अगर यहाँ पे गौर करिएगा, तो आप यहाँ पे अगर गौर करिएगा तो 100, ये एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल जो है 3 पॉजिटिव नंबर मल्टीपल 11 इंटू 7 इंटू कितना होता है, 13। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल्स है। तो हमारे पास सारे इसका पॉसिबल जो है वैल्यूज़ क्या क्या बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जिसका एचसीएफ मेरा 1 आएगा। इसके अलावा और क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो मेरा एचसीएफ 1 हो और एलसीएम 1 हो, इसमें हमें फर्दर कोई नंबर ऐड नहीं करना होगा। तो मैक्सिमम 11 इंटू 7 हो सकता है। ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स के पास पॉसिबिलिटी है कि वो ए को ले सकते हैं, पी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं। मीन्स ये जो है सारे नंबर के पास 3 स्पेस है जो वो जा सकते हैं। तो 3 11 3 स्पेस, तीनों में से कहीं भी जा सकता है। 7 भी तीनों नंबर में कहीं भी जा सकता है। ये 13 भी कहीं भी जा सकता है। तो अराउंड 27 नंबर्स ऐसे होंगे। अब इसमें से आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि सारे नंबर्स एक में हो जाए, जैसे कि 1 001 1 1। इसका भी एचसीएफ 1 होता है, लेकिन ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके का मेरा कितना केस बन सकता है, ऐसा मेरा 3 केस बनेगा, 1 001, इस तरीके से 1 1 1 001। ये तीनों जो है मेरा इनवैलिड केस हो जाएगा। इसीलिए 27 से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। दैट मीन्स मोर देन अराउंड 24 वैल्यूज ऑफ n इज़ पॉसिबल। बट यहाँ पर देखिए 6 7 8, ये तो एग्जैक्ट बोल रहा है इसलिए ये नहीं होगा, लेकिन मोर देन 8 है, यस, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है। Let PQR be a 3-digit number, PPT 3-digit number, PS 2-digit number, where PQ is distinct non-zero digit. Further, PQR minus PSC is equals to PPT. तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस दिया है, PQR minus PS is equals to PPT। अब इसमें फिक्स क्या कर दिया, इफ Q इक्वल्स टू 3, Q मेरा 3 हो गया, दैट मीन्स P3R माइनस PS, ये मुझे क्या देगा, PPT मिलेगा।
और ये जो टी है, टी का वैल्यूज़ क्या बोल दिया, टी का वैल्यूज़ जो मेरा 6 से लेस हो सकते हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इस कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। टी से के लेस देन 6 यानी न ऑल आर नॉन जीरो डिजिट, यानी 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 और 5, इतने सारे बन सकते हैं सेट्स इसके। ठीक है, तो अब एक चीज़ गौर करिएगा कि पी का यहाँ पर 3 से पी जाने पर पी मिल रहा है, और ये पी इज़ इंटैक्ट, ये मेरा इंटैक्ट है, जैसा था वैसा है, यानी यहाँ पर मेरा कैरी तो नहीं हुआ है, यहाँ पे नो कैरी है। लेकिन 3 से पी जाएगा तो पी आएगा, तो इसका गारंटी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है, ये एक कैरी जो है आर को दिया हो, तो ये 2 माइनस पी हो जाएगा, 3 माइनस पी इक्वल्स टू पी। ये आना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 माइनस, ये जब आ रहा है 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों इक्वल तो नहीं आ सकता, इसीलिए हमें यहाँ पर से इसको देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो है इसने अपना एक कैरी आर को दे दिया है, इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। हाँ, देन ये वाला नंबर हमें 1 मिल जाएगा। अब ये जब मिल जा रहा है तो अब पी का वैल्यू 1 फिक्स हो गया, और ये इसने हमें यहाँ पर बता दिया कि ये जो है 3 जो है कैरी ले रहा है, आर जो है 3 से कैरी ले रहा है, तो ये 10 प्लस आर माइनस एज, तो ये 10 प्लस आर माइनस एज इक्वल्स टू 2 होगा। तो इस इक्वेशन से हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर और एस पता करेंगे। तो एक चार्ट बना लेंगे, टी का, आर का, एस का। ठीक है, तो टी का वैल्यू फर्स्ट हम 5 ले लेते हैं, 5 होगा, तो आर और एस के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग। हाँ, तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। टी अगर 5 है और आर 1 है, तो मेरा एस क्या होगा, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, 10 प्लस आर प्लस टी इक्वल्स, सॉरी माइनस टी, सॉरी ऐसे मत करिए, ऐसे कर लीजिए, 10 प्लस आर इक्वल्स टू टी प्लस एस। ठीक है, तो आर अगर 1 है तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 मुझे 1 दे सकता है, और अगर आर 2 होगा तो क्या मिलेगा, 7 प्लस 5 3 होगा, तो 8। ये नंबर प्लस एक एक करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर से ऐसे इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 9, सॉरी, हाँ, क्या मैंने सही लिखा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक का एक बार आप लोगों को मैक्सिमम 5 के लिए अगर 5 होता है तो मुझे यहाँ पर 4 वैल्यूज़ मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मेरा आर, अगर मेरा टी का वैल्यूज़ जो है 4 बैठेगा तो क्या होगा, 1 1 करके यहाँ पे डिक्रीज़ करता जाएगा, 4 प्लस 3 2 के लिए 1 हो जाएंगे, 2 के लिए 1 हो जाएंगे, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 10 जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर और इस बन रहा है। अब ऑप्शन में देखिएगा तो मोर देन 4 एक ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर ऑफ 1 प्लस 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिमाइंडर कितना हो सकता है जब 4 से डिवाइड हो, तो इनका पहला मैं एक वैल्यू ले सकती हूँ, क्या, हाँ, 1 लिया, अगर मैंने इनका वैल्यू 1 लिया तो ये मुझे इस तरीके का दिखेगा 1, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास n का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, तो 2 अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 1 के ऊपर जितना भी पावर होता है 1 ही होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब 2 के पावर जो है 2 या 2 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, ये जो है डिविजिबल हो जाती है। अगर ये दोनों डिविजिबल हो जाते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलती है, मुझे 1 मिलती है। इसीलिए यहाँ पर मुझे ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, एक तो 3 और एक 1, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, लेट पी इक्वल्स टू क्यू ट्रिपल क्यू और बी आर 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड 481। अब देखिए पी क्या बोल दिया, ट्रिपल क्यू, ट्रिपल क्यू का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ट्रिपल वन, और एचसीएफ पूछ रहे हैं पी और 481 का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, ये ट्रिपल वन का 3 और 37 का मल्टीपल है, क्लियर। तो ये 3 और 37 का मल्टीपल है। अब इसमें आप हम लोगों को क्या करना होगा, पी और क्यू तो कुछ भी हो सकता है, इसके हम लोग, सॉरी, पी का ये जो क्यू है ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन ये दिया हुआ नहीं है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है,
ये दोनों में से ही कुछ हो सकता है। हाँ, तो अब देखिए 481 3, अब ऑप्शन की तरफ आप गौर करिएगा, तो ऑप्शन में मेरा क्या है, वन एक वैल्यू है जो हो सकता है कि सिर्फ मेरा कुछ नहीं मिला, वन हो गया, तो ये वन तो हो सकता है, 13 नहीं होगा क्योंकि 13 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। दोनों में कॉमन आना चाहिए, मतलब क्या है, पी में जो वैल्यू है और 481 में दोनों का फैक्ट सेम फैक्टर है और वो हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये वन हो सकता है कि दोनों में से कुछ कॉमन ना मिले तो वो वन हो गया। हाँ, 37 बच जाता है और 481 ही हो जाता है। 481 भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि 481 यहाँ तो दिया हुआ और ये क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्यू आपको तो मालूम नहीं है तो आप 481 बोल नहीं सकते। अब क्या करेंगे, 37 को हम लोग 481 से डिवाइड कर लेंगे। 37 को 481 से हम जब डिवाइड करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं। ये जो है मेरा पूरा क्रॉस, यानी हाँ ये डिविजिबल है, यानी 13 और 37 का ये 481 मल्टीपल है। ये दोनों ही प्राइम नंबर है, यहाँ पर जो भी हमें मिला है वो प्राइम नंबर है। तो अब ये जो है मेरा 37 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, इसीलिए इसका आंसर, सॉरी एक सेकंड, हाँ कहाँ गया, इसका आंसर सी हो गया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिलचस्प क्वेश्चन है, इस पर गौर दीजिए। 489th डिजिट इन द नंबर दिस और दिस। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा तो ये नंबर एक्चुअली में नंबर सीरीज 1 2 3 4 जाता जा रहा है, यहाँ तक का तो आपका 1 डिजिट नंबर है, और ये जो है आपका 10 to 99 आपका क्या आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, नंबर दैट इज फॉर्मिंग विथ 2 डिजिट यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट। इसके बाद आपका क्या नंबर आएगा, 3 डिजिट, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 100 to 9। ये 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। तो फर्स्ट सिंगल डिजिट नंबर जो है मेरे पास कितने, 9 है, और इस तरीके के जो 2 डिजिट नंबर बनते हैं वो आपके पास कितने हो जाते हैं, इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी लगाइएगा 10 to 99, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। ऐसे तो 9 कितना होता है, 90 होते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, 1 to 9 पॉसिबिलिटी हो जाती है, यानी 9 नंबर यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके 10 नंबर आ सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीरो इंक्लूड करेंगे, तो 9 इंटू 10 90, तो और 10 to 99 मेरे पास टोटल 90 नंबर बनते हैं। हाँ, अब ये 90 नंबर बनते हैं, लेकिन हमें डिजिट से हमें मतलब क्या है, डिजिट से मतलब है, तो डिजिट कितना हो जाएंगे, हर एक नंबर में 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा डिजिट आ जाएगा 180। तो अब ये 180 यानी टोटल आपके 189 डिजिट, टोटल ये 189 डिजिट हो जा रहे हैं। तो 489 से 189 को हम जब माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग पता चल जाएगा, 3 डिजिट का कितना रिमेनिंग नंबर्स जो है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो 489 से 189 को माइनस करते हैं तो 300, सो अराउंड 300 डिजिट्स है ऑफ 3 नंबर इज प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर इतना पता चल गया। अब हमें सिंगल डिजिट से इसका हम लोगों को क्या करना होगा, 3 डिजिट है इसलिए यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सिंगल सिंगल डिजिट हमें मिल जाए। तो 3 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 100, यानी 100 ऑफ, यहाँ पर से जो 100 डिजिट नंबर है, 100th ऑफ डिजिट नंबर वो मेरा 489th डिजिट है। अब ये 100 डिजिट कौन से होंगे, 100 100 ये फॉर्मूला होता है, 100 में हमें क्या करना होगा, 100 डिजिट आ गया तो 100 से -1 कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो मेरा नंबर जो है वो 100th ऑफ डिजिट में जो नंबर बनेगा वो कौन सा नंबर होगा, 199 होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, इसलिए हम लोगों को इसका लास्ट डिजिट लेना पड़ेगा। लास्ट डिजिट क्या है, 9, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, गॉट इट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर्स आपके दिए हुए हैं, ये 7 तो 7 ही है, 343 जो है आपका 7 का क्यूब होता है, ये 385 आपका क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 का क्यूब मिलेगा और 2 का क्यूब मिलेगा, ये 7 का पावर 4 हो जाती है, यहाँ पे आपको 7 इंटू 11 मिल जाएगी, सॉरी 1111 मिलेगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यूज बोल रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन का मैक्सिमम वैल्यू 35 टू द जो डिविजिबल हो, तो यहाँ पे हमें 7 और 5 का मल्टीपल देखना है और इसके पावर्स देखने हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर देखना है, 7 कितने हैं देख लीजिए, 1 3, 1 + 3 यहाँ पर एक है, +1 एक यहाँ पे +4, इसका पावर 4 है, सारे पावर्स को ऐड कर देते हैं 1, तो कितने आगे मुझे 10,
अब 5 के पावर्स देख लीजिए, 5 कितने हैं। 5 नंबर्स, नंबर ऑफ 5 गिन लेते हैं। चलिए 5 1 + 3 यानी टोटल 4। तो मिनिमम वैल्यूज़ जो है दोनों में सेम होगा। 7 × 5 ये दोनों का पावर सेम होगा तभी तो मेरा डिविजिबल होगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू 4 है, तो आंसर भी आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशंस का, यहाँ पे p इक्वल्स टू प्लस बोल दिया है, q इक्वल्स टू माइनस बोल दिया है, r इक्वल्स टू इंटू s इक्वल्स टू डिवीजन का साइन है। 60 के बाद क्या लगाना है, फिर 3 है, फिर 20 है, फिर 4 है, इक्वल्स टू 20। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाना है। ऑप्शंस में आर बोल दिया है, ये यहाँ पे आप गौर करिए, डी का आर बोल दिया। आर कहाँ पे, लास्ट में आर है, यानी इस पोजीशन पे मुझे को आर देना होगा। अगर आर दे रहे हैं मतलब क्या, इंटू कर रहे हैं, इसको अगर इंटू कर दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा। इससे माइनस करना इन दोनों को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए डी तो कट जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये डी तो मेरा कट गया। अब डी कटने के बाद क्या देख सकते हैं, डी मेरा यहाँ पर से कट गया। अब फिर जो है इस नंबर पे गौर करिए, आर कहाँ पर है, इसलिए 60। अब यहाँ पे मेरा क्या दे रहा है, पी दे रहा है प्लस, सेकंड सी में पी यहाँ पे प्लस दे रहा है, आर यहाँ पे 45 कर रहा है, और ये क्यू माइनस यहाँ पे कर रहा है, एस यानी डिवाइड कर रहा है। इसको इससे डिवाइड करिएगा तो नंबर 3 जो है यहाँ पे आपको डिजिट नहीं मिलेगा। ये बोर्ड मास पड़े होंगे तो पहले आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी दिख रहा है कि डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नंबर मिलेगा, तो 20 तो फ्रैक्शन नंबर है नहीं, इसलिए ये भी कट जाएगा। अब आपके पास बच जाता है क्या, SPRQ। अब इसमें आप देखिए एस कहाँ है, एस इसको डिवाइड कर दे रहा है। कहाँ गया रेड कलर। अब देखते हैं ये बी वाले ऑप्शंस को देखते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या बोला है, 60 क्यू दिया है, यानी 60 - 15 करना पड़ेगा, और फिर आर यानी इंटू यहाँ करना पड़ेगा 3 से, एंड देन पी यानी प्लस कितने 20, फिर क्या है एस डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो पहले हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। पहले बोर्ड मास डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इसलिए ये जो है मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 15 या 45, ये 45 हो जाएगा, -60। जब आप इसको करिएगा तो आपको यहाँ पर 20 आंसर मिल जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो गया बी। चलिए, इतने सारे क्वेश्चंस था मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें जो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक में चाहिए। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।